आपका नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम कमलेश सीताराम कामतेकर है। कमलेश जी, जिस तरीके से आपने लिंक्डइन पे पोस्ट की, लिंक पोस्ट करने के बाद अब वो पोस्ट वायरल हो गई है, जी, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको मैं एक मोटिवेशन कोई की तरफ से ही मतलब देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को मोटिवेट करना था कि एक नौकरी ना मिलने की वजह से आप सिर्फ जो हताश होकर बैठे हो, तो नौकरी सब कुछ नहीं है। ये मुझे लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि हम लोग नौकरी के बाद हम लोग खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बस यही बात मुझे लोगों तक पहुंचानी थी, जो आज आए दिन लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहते कि मेरे पास जॉब नहीं है, 2 साल हुआ, 1 साल हुआ। सो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी वो बता रहे थे कि मतलब जॉब की वजह से मेरे फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है। तो बस रोते ना बैठे, नौकरी ना होने की वजह से खाली बैठने से अच्छा आप कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस आप कितने करके साल का सकते। आपको एक्सपीरियंस था, क्या आपका जॉब रोल था और अब आप ऑटो भी हैं, जी, कैसे जर्नी रही आपकी पूरी? मुझे टोटल 14 साल का एक्सपीरियंस था, और इन 14 सालों में मैंने 2 कंपनियों में काम किया था। एक 6 साल वेस्टर्न आउटडोर इंटरएक्टिव, ये तो मेरा फर्स्ट जॉब था। एंड 5.8 ईयर्स मैंने विसाउ डिजिटल सर्विसेज मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें काम किया था, और ये मेरी लास्ट कंपनी थी, प्रीवियस कंपनी थी। मतलब कैसे आपको जॉब से मतलब हटाया गया, जैसे आपने लिखा था अपने स्क्रिप्ट पे, क्या हुआ था पूरा बताइए विस्तार में। एक्चुअली लास्ट मे मंथ में मुझे प्रमोशन मिला था एज असिस्टेंट क्रिएटिव मैनेजर करके। सो आई वॉज हैप्पी कि मतलब चलो 14 साल का कुछ तो मतलब हमें अच्छा फल मिला है, प्रमोशन हुआ है, सब अच्छा चल रहा था। बस ये खुशी सिर्फ 2 ही महीने तक चली। 2024 में जुलाई एंडिंग में हमें एचआर ने बुलाया कि सडनली कि ऑफिस में टीम को लेके मतलब बजट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है। सो इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कॉस्ट कटिंग करेंगे, एंड उसके अंदर आपका नंबर आ गया, तो मैनेजमेंट ने आपको रिलीज करने के लिए मतलब कह दिया, ताकि आप न्यू अपॉर्चुनिटी, आप न्यू जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये सडनली मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मतलब इतना अप्रिसिएशन ऑफिस के अंदर मिलने के बाद भी, इतना अच्छा मतलब प्रोजेक्ट्स देने के बाद भी, मगर सडनली ऐसा कुछ आता है तो फिर थोड़ा सा मतलब बुरा ही लगता है। तो वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो फिर भी मैंने वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि हर एक की मजबूरियां होती है, तो वैसे मेरी कंपनियों की भी कुछ मजबूरियां होती रहेंगी, तो मैंने वो एज ए पॉजिटिव वे में ले लिया, क्योंकि लास्ट कंपनी में भी मुझे ऐसे ही फेस करना पड़ा था। तो ठीक है, ओके करके मतलब ओके बोला एचआर को, एंड फिर सेकेंड मिनट में ही मैं डेस्कटॉप पे आ गया और फिर नया जॉब सर्च करने लगा। बट जुलाई से लेके अभी टिल दिसंबर तक मुझे बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किए थे, बट एक भी सिंगल मुझे रिवर्ट बैक नहीं आया। तो थोड़ा सा निराश हुआ कि 14 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इंडस्ट्री मतलब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण देके मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। तो थोड़ा सा बुरा लगा कि कई महीने 14 साल मेरे लाइफ के वेस्ट तो नहीं किए। तो आपने ऑटो कब लिया और कैसे आपने पूरी जर्नी स्टार्ट करी ऑटो खरीदने के बाद? कौन आपको सपोर्ट किया इसके अंदर? वाइफ का कितना सपोर्ट रहा, माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? पहली बात तो मैंने मेरे माँ पिता को मतलब पापा को मैंने बताया नहीं था कि मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ करके। हाँ, उनको पता था कि मेरा जॉब चला गया है, तो मैं न्यू जॉब सर्च कर रहा हूँ। बट जैसे ही मेरी जॉब चली गई, पहले मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस का ही ख्याल आया, तो वो पहले मैंने मेरे वाइफ के साथ शेयर किया था कि अभी ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में, तो मैं करने का सोच रहा हूँ करके। सो थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसने थोड़ा सा मुझे मना किया, बट उसके बाद उसने मुझे सपोर्ट किया, वाइफ ने, कि ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी करेंगे आप वो तो सोच समझ के ही करेंगे। तो ठीक है, मैं आपके मतलब सपोर्ट में हूँ। बाकी माँ पापा को मतलब क्या बताने, वो हम लोग अच्छे से बाद में उनको समझा देंगे। क्या जॉब रोल आपका क्या था, क्या डेजिग्नेशन था आपका? लास्ट प्रीवियस कंपनी में मेरा एज असिस्टेंट क्रिएटिव मैनेजर था। वहाँ पे मैं डिजिटल एड्स, रिच मीडिया एड्स क्रिएट करता था, जो अलग अलग ब्रांड्स के लिए मैं क्रिएट करता था। जैसे कि अगर किसी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, या फिर किसी कार कंपनी के लिए कार लॉन्च करनी हो, तो वो जैसे मतलब वो एड्स का मैं काम करता था। मोस्टली मेरा कार ऑटोमेट कार के लिए मतलब मैं एड्स बनाता था। तो मेरे ज्यादातर हिंडाई वगैरह जो ब्रांड्स है, उसके लिए मैं ज्यादा मतलब काम करता था। जिस तरीके से आपने अपना जॉब प्रोफाइल बताया, एक इतनी अच्छे ओहदे पे होना, इतनी जी, अच्छी जगह पे होना, उसके बाद ऑटो ड्राइवर बनना, क्या आपको ऐसा लगता नहीं डिमोशन हुआ आपका ऐसा कुछ? अ, सोच सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होता ही है कि इतने 14 साल आपके लिए मतलब लाइफ के बहुत होते, काफी होते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको वो तरीके से आपको
निखार नहीं लिया जाता है इंडस्ट्री में, आपको वो तरह से आपको इज्जत नहीं मिलती है, तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट मतलब होने से डीमोटिवेट तो आपको होता ही है, फील होता ही है। बट एट द मतलब दूसरे ओर से अगर मैं देखा जाए तो लाइफ में मैं मतलब जॉब ही करना, किसी के अंडर जॉब ही करना, ये सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग वो लाइन क्रॉस करके देखेंगे ना, तो जॉब के बाद भी एक अलग दुनिया है। वो मुझे मतलब मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। आखिर पैसा ही कमाना है ना, तो पैसा मतलब नौकरी करके ही नहीं कमा सकते, खुद का बिजनेस करके भी कमा सकते। ये मैंने जान लिया और ये डिसीजन मैंने ले लिया। आपने पोस्ट किया, वायरल हो गया, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया लोगों से मिलते रही, क्या अपडेट आपको मिलता रहा? फ्रेंड से मतलब थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिला मुझे कि ठीक है भाई, तूने जो किया अच्छा किया। मतलब तू जो क्या कर रहा था, किधर सर्च कर रहा, वो हम लोग भी देख रहे थे। बट तूने हम लोग को नहीं बताया एंड टाइम तक कि तू क्या करने वाला है। हमें लगा था कि तू जॉब ही सर्च करे तेरे ही प्रोफेशन में। बट सडनली ये जो तूने डिसीजन लिया, थोड़ा सा हमारे लिए भी शॉकिंग था। बट ठीक है, तूने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा। एंड दूसरी तरफ थोड़ा सा मुझे जो लिंक्डइन में मैंने पोस्ट डाला था, तो वहां से थोड़ा सा नेगेटिव रिप्लाईज आ रहे मेरे को, जैसे कि शायद मुझ में ही कुछ कमियां रहेंगी, मुझ में ही कुछ स्किल्स अपग्रेड नहीं किए होंगे, इसलिए शायद इंडस्ट्री ने मुझे ठुकराया होगा, या फिर न कुछ जॉब ऑफर नहीं किए होंगे। तो मैं खाली उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि 14 साल मैंने इंडस्ट्री में दी है, इसका मतलब मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, ये बात नहीं होती है। हर एक के ऊपर मतलब वो टाइम आ जाता है, समय। ऑफर है आपको? जॉब मुझे जैसे ही मेरी ये पोस्ट वायरल हुई, सेकेंड डे से मुझे जॉब ऑफर्स आने लगे। अगर मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं होती तो अभी ये जॉब ऑफर्स आ कैसे रहते थे। आप आगे क्या करने वाले हैं? अगर जॉब का ऑफर आ रहा है तो आप जॉब करेंगे या फिर ऑटो ही चलाएंगे आप? जी नहीं, अभी जो मैंने ठान लिया है, क्योंकि 6 महीने मैंने बहुत वेट किया, तब मेरे लिए कोई नहीं आया था जॉब के लिए। और जैसे अभी मेरा पोस्ट वायरल हुआ, सब मुझे जॉब के लिए पूछ रहे, तो अब उनके लिए मेरा यही कहना रहेगा कि अभी तो मैंने मेरा खुद का रास्ता चुन लिया है। बट आपके पास सच में वो अपॉर्चुनिटीज है, जॉब है, तो आप प्लीज मेरे जैसे आप बहुत सारे ऐसे अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज है जिनको जॉब की जरूरत है, जो लिंक्डइन पे आप सर्च करें, तो आप प्लीज उन कैंडिडेट्स के पास आप जाओ, उनको जो राइट कैंडिडेट्स है उनके पास जाओ और उनको वो जॉब ऑफर करो जिनको वो जरूरत है। बट अभी फिलहाल मैंने मेरा रास्ता ढूंढ लिया है, तो मैं वही रास्ते पे चलने का मतलब मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि आपने बताया कि जॉब आपको नहीं मिल रही, जॉब इस सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, ये सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या मैसेज करना? सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि जो हमारी यूथ जनरेशन है उनको एज ए जॉब करने का ही मोटिवेशन ना दे। बिजनेस के और भी जो तरीके हैं बिजनेस में यूथ को क्या बोलते हैं खींचने के, मतलब आप मोटिवेट करो कि यूथ को कि आप बिजनेस की तरफ भी आ जाओ, बिजनेस में भी करो, तो उसमें अंदर जो लोन प्रोसेस वगैरह रहता है, तो आप में उसमें थोड़ा सा कुछ मतलब जो रिलीफ दे दो कि मतलब जो यूथ जनरेशन है वो एज अ बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो पहला मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो इस चक्कर में मतलब लोन लूंगा तो फिर मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इस सोच के मारे भी लोग पीछे हट जाते हैं, वो स्टेप डाउन होते हैं कि नहीं मुझे अभी बिजनेस तो नहीं करना है, मुझे जॉब ही करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी स्कीम्स निकाली है, जी। वहीं आत्मनिर्भर भारत की भी अपील की, कैसे देखते हैं आज आत्मनिर्भर भारत होना, जैसे आप बता रहे हैं इंडिविजुअल? जी, पंतप्रधान मोदी जी ने जो हमारे लिए मतलब जो भी मतलब बिजनेस के रिलेटेड अगर कुछ स्कीम्स निकाले होंगी, तो कई बार होते हैं कि ऐसे स्कीम्स खाली मतलब सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से वो जो स्कीम्स है, जितने भी मतलब स्कीम्स रहेंगी, वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। जो मेरे तरह मतलब जॉबलेस बैठे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है 2-2 साल से, वो एटलीस्ट वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमारे देश में मतलब सरकार ने हमारे लिए ऐसा इतना कुछ करके रखा है, तो हम लोग उसका फायदा उठाए और एक छोटा सा बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सके। तो इसलिए मतलब ये जो स्कीम्स वगैरह है वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचनी चाहिए, उसकी एक बड़े अच्छे तरीके से मतलब एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए कि क्या स्कीम्स है, कैसे है, क्या करना है, तो ये प्रॉपर वे से वहां तक पहुंच जाना चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन रहेगा। आपने स्ट्रगल किया, जॉब नहीं मिला, फिर अपना ऑटो रिक्शा लेके आए, इस सब के बीच में आपकी जो वाइफ है जी, उनका रोल कैसा रहा, कितना सपोर्टिव रहे हैं? जैसे कि एक एज अ परफेक्ट होम मिनिस्टर जो हम लोग बोलते हैं, वो रोल मेरी वाइफ ने निभाया है। क्योंकि ये जो 6 महीने में मतलब जीरो इनकम के साथ मैं घर पे बैठा था, तो 6 महीने में घर का गुजारा करना मतलब इतना इजी नहीं होता है। तो मैंने वो पूरा मेरे वाइफ के ऊपर ही छोड़ दिया था कि उसको बोला था कि अभी तुझे घर का सब देखना है, मतलब कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अपने पास फिलहाल इनकम कुछ नहीं है।
तो एज अ हाउस वाइफ उसने अपना रोल पूरी तरीके से मतलब अच्छे से निभाया कि उसने जो हमारी जरूरतों के बाहर जो हमारे खर्चे थे वो उसने कट डाउन करके जितना हमें जरूरत है वही उसने खर्चे उठाए घर के। और अभी ये 6 महीने हम लोगों ने ऐसे कर करके मतलब बजट थोड़ा सा हम लोग का लिमिट में रख के हम लोगों ने घर के खर्चे चलाए। ठीक है कमलेश, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो कई बार मतलब ऐसा दिमाग में आता है कि मतलब काफी सारे ऐसे यूथ है जिनको जॉब नहीं मिलता है तो वो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब होते है तो जॉब न होने के वो कुछ अलग ही वे में चले जाते हैं। कोई मतलब थोड़ा सुसाइड करने का सोचता है या फिर कोई अलग रॉन्ग वे में चला जाता है। तो ये सब मतलब मेरे कभी बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि ये जो मतलब हम तो इंसान है ठीक है, बट ये जो जानवर रहते हैं जो मतलब जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं वो अपनी जो अगर लाइफ जी सकते हैं तो हम इंसान होने के बावजूद हम मतलब इतना क्यों नहीं कर सकते हम लोग। तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि एक लाइन जो है वो क्रॉस करके हम लोग आगे जाके कुछ अपना खुद कर सकते हैं एज इंसान होने के नाते। अगर जानवर जी सकते हैं तो हम तो इंसान है, हम तो मतलब जी ही सकते, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मेरे अंदर जीत थी मैंने उसको पॉजिटिव वे से लिया और मैंने उसको एडेप्ट करके मैंने सोचा नहीं बस अभी नौकरी होगी, नौकरी गई भाड़ में, अभी जो करना है अभी मैं खुद का बिजनेस करूंगा चाहे वो कुछ भी हो, बस मैं अभी खुद का बिजनेस करने वाला हूँ। नौकरी नहीं मिलने से आप हताश थे लेकिन हौसले बुलंद थे आपके। ऑब्वियसली 14 साल मैंने काम किया तो अगर 14 साल काम करने के बाद भी अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो थोड़ा सा मैं हताश तो हुआ था। बट उसको मैंने एक चैलेंज समझ के, एक न्यू अपॉर्चुनिटी समझ के मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लगा चला भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ नया करके रखा होगा, तो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है सोच के मैंने ये कदम उठाया कि मैं अभी ऑटो चलाऊं, मेरा खुद का बिजनेस करूं, बस ये तो सोच से। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए जो अभी भी अनएम्प्लॉय है, जो अभी भी जॉब की राह ढूंढ रहे कि कहीं जॉब मिले, तो आप उनको क्या सलाह दें? अभी मैं युवाओं को मतलब अभी ये जो मैंने पोस्ट डाली है वो मैं स्पेशली वो कैटेगरी के लोगों के लिए थी जो एक्सपीरियंस पीपल है जिनको कई रीजन की वजह से उनकी जॉब चली गई है और उनको जॉब नहीं मिल रही। बट जो यूथ जनरेशन है, जो फ्रेशर्स है, जो अपकमर्स कैंडिडेट्स है जो अभी जॉब सर्च कर रही है, एकदम नए है न्यू मतलब ये इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट लेवल में, तो उनके लिए मुझे मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि ठीक है आप जॉब कर लो, बट पहले जैसा जमाना नहीं रहा कि आप एक इंडस्ट्री में 30 या 40 साल आप कंटिन्यूसली मतलब एक काम कर सकते हो। आज का जमाना ऐसा है कि आपको जो जिस इंडस्ट्री मतलब कॉर्पोरेट में काम करना है आपके पास सिर्फ 10 या 15 साल आपके पास है। उस 10-15 साल के बाद आप एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद ऐसी सारी सिचुएशन आ सकते हैं कि आपको जॉब गंवाना पड़े। तो एक ही सलाह है, उनसे सजेशन है आप जॉब करो, बट वो 10-15 साल में एक अलग सा ऑप्शन ढूंढ के रखो कि अगर इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर ऐसा आता है कुछ तो मैं कुछ और कर सकूं। ठीक है, ना कि वो 10-15 साल बाद फिर से वो वापस वो सोच पे आ जाए कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो बस यूथ के लिए मेरा एक ही ये सजेशन है कि जो मैंने किया उसको आप डिमोटिवेट ना समझो, एक एज ए पॉजिटिव वे लो कि अगर अभी मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूं तो मुझे आगे 10-15 साल में मुझे और मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या रहना चाहिए, इसकी भी आप तैयारी करो। यानी आप कहना चाहते हैं कि हार ना मानो। एग्जैक्टली हार ना मानो, क्योंकि दिन भर दिन दुनिया बदलती जा रही है। अभी रिसेंटली एआई ने भी मतलब एंटर मारा है, एआई ने भी हाल ही नया मतलब वो पैदा हुआ है, अभी फिलहाल तो छोटा बच्चा है, बट आफ्टर 5-6 7 बाल जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो मतलब कई ऐसी नौकरियां हैं जो शायद एआई से मतलब एआई के रीजन की वजह से वो निकल भी जा सकती है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए भी वो सोच के रहना पड़ेगा कि हम लोग इंडस्ट्री में है तो ऐसे खतरों से बचने के लिए हमें एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास रहना चाहिए।